अफसोस इस बात का नहीं कि जो लोग मिले पत्थर के थे, अफसोस इस बात का है जो भी मिले ना वो अपनी फैमिली के थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे हाउ टू डील विद टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स। जब आपके फैमिली मेंबर ही टॉक्सिक हो जाएं तो उनसे कैसे निपटें, कैसे बचें उनसे हमने निपटना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन उनसे बचना है। आखिर वो कौन से कारण हैं जो हमें वो बार बार परेशान करते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिससे वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम परेशान हो, है ना। ऐसे फैमिली मेंबर्स टॉक्सिक कहलाते हैं। देखिए, हमारे कोई पड़ोसी है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई फ्रेंड्स है, इन सब लोगों से हम बच सकते हैं ना, क्योंकि उनसे हम दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे फैमिली मेंबर ही टॉक्सिक हो जाए, हमारे फैमिली मेंबर ही ऐसे हो जाएं जो हमें पल पल परेशान करें, क्योंकि हमें उन्हें बार बार फेस करना होगा फैमिली में अगर हम रह रहे हैं तो उनसे हमें कैसे बचें, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो बहुत सारे लोग केवल इसी वजह से परेशान रहते हैं कि जो लोग टॉक्सिक है ना वो मेरी ही फैमिली के हैं, मैं कैसे बचूं उनसे, पूरी जिंदगी में उन्हें कैसे झेलूंगी। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ना उनको फॉलो कर लेना, तो आपके जो टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हैं ना वो आपसे अपने आप बचने लगेंगे फालतू बातें करने से। तो सबसे पहली बात जो है वो है अपना दिमाग शांत रखना है आपने। जी हाँ, क्योंकि जब हम लोग परेशान होते हैं ना तो कई बातें हमारे दिमाग में चलने लगती है, कई उथल पुथल हमारे दिमाग में होती है, कई परेशानियां हो जाती है, और कभी कभी तो हम वो सब कुछ कह देते हैं जो हमें नहीं कहना होता है। मतलब हम नहीं बोलना चाहते फिर भी हम बोल देते हैं और उसी वजह से हम परेशानियों में घिर जाते हैं, है ना, होता है कई बार। तो इसलिए सामने वाला अगर आपसे कुछ कह रहा है तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना है और फिर सोचना है कहीं मेरी गलती तो नहीं है। अपने आप को सोचना है पहले, अगर आपकी गलती है तो आपको अगली बार से बचना होगा कि मैं ऐसी गलती ना करूं, और खुद को भी समझाना होगा। और अगर आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, तो आपको उसके पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है कि वो ऐसा है, वो मुझे परेशान करता है, उसने मेरे साथ ये कर दिया। आपको खुद से उससे बातें करनी होंगी। आपको ना उससे डायरेक्ट बात करनी होगी कि हर परेशानी के लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहराते हो, हर बात पीठ पीछे मेरी करते हो। अगर आपको पता चल गया है कि वो आपके बारे में क्या बातें करना है तो आपको सीधे बात करनी है। अगर वो इस कारण से भी नहीं सुधर रहा है, आपके डायरेक्ट बात करने से भी, तो आपको क्या करना है, शांत हो जाना है। शांत हो जाना है यानी कि उससे फालतू बात करनी ही नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी ही करनी है, क्योंकि वो आपका फैमिली मेंबर है। आप ये भी नहीं कर सकते हो कि उससे बिल्कुल ही बोलना बंद कर दो, है ना। इससे क्या होगा, अपना फैमिली रिलेशन ही खत्म होगा। तो आपको तो उससे बात करना बंद कर देना है, बहुत ही जरूरी बातों को ही शेयर करना है। शेयर क्या करना है, मतलब जरूरी बातें हैं वही करनी है, जो भी फैमिली में बहुत जरूरी हो जाती हैं तो बोलना पड़ता है, तो केवल वही बातें आपको उनके साथ करनी होंगी। और आप उनसे बिल्कुल एकदम कट हो जाइए, कोई मतलब मत रखिए, समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं ना, दिमाग में इतनी परेशानी चल रही होती है, कुछ भी बोलते हैं, टोंट करते हैं, उसको इनडायरेक्टली कुछ बोलते हैं, अपने बच्चों को सामने रखकर उनसे इनडायरेक्टली कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहते जाते हैं। और अब दूसरी बात, आपको अपनी बातें, अपनी फैमिली की बातें किसी बाहर वाले से शेयर कभी भी नहीं करनी है। देखिए, जब हम परेशान होते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि अपना जो दिल का बोझ है, अपना दिल का भार है, अपनी दिल की परेशानी है ना, किसी के साथ शेयर कर दो तो हम हल्के हो जाएंगे। करते हैं ना आप लोग ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। क्योंकि जब आप बाहर वाले से अपने घर की प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो आपका हितैषी बन के वो बात सुन रहा है। हो सकता है वो पर्सन जो आपकी बातें आपके संग कर रहा है, आपका फ्रेंड बनने का नाटक कर रहा है, वो उसी से मिला हुआ है और वो बहुत सारी बातें आपकी ऐसे बना देता है जो आपने कही भी नहीं है, यानी कि मिर्च मसाला लगा के उसको उसके सामने पेश कर देता
ये हो सकता है। तो अपने घर की देखिए कोई भी बातें हैं, कैसी भी बातें हैं, सामने वाले से कभी भी, अपने फ्रेंड से, या तो फ्रेंड देखिए बहुत ही ज़्यादा आपका क्लोज हो, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि इस दुनिया में एक ही फ्रेंड या दो फ्रेंड ही ऐसे मिलेंगे जो आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखें। तो अपना सीक्रेट जो है ना वो किसी को नहीं बताने। अपनी फैमिली में क्या चल रहा है, कौन सी परेशानी चल रही है, किससे लड़ाई हो रही है, किससे झगड़ा हो रहा है, आज मेरी उससे नहीं बनी और मैंने खाना नहीं खाया, मैं तो रोने लगी, ये सारी बातें आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है किसी से भी, बाहर के आदमी से। अब मैं आपसे करूंगी तीसरी बात, यानी कि जो हमारे फैमिली का टॉक्सिक पर्सन है ना, उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग बदला लेने के बारे में सोचते हैं कि मुझे इस बंदे से बदला लेना ही होगा, मैं इसके साथ ये करूंगा वो करूंगा। देखिए ये कुछ भी नहीं सोचना है आपको, क्योंकि अगर आप ये सब सोचेंगे, हर समय उसकी बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आप और ज्यादा परेशान होंगे, है ना। तो मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना होगा। ऐसे लोगों से ना आपको बहस करनी है, ऐसे लोगों से आपको ना ज़्यादा बातें करनी है, और ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करने से आपका फ़ायदा है, क्योंकि आप ना उससे ज़्यादा बात करेंगे, ना उसके आमने सामने कभी आएंगे। आमने सामने का क्या मतलब है, अगर एक फैमिली में रह रहे हैं तो ये हो सकता है कि जब एक साथ टीवी देख रहे हैं तो आप वहां से उठ जाइए, आप वहां पर बैठ के चाय पी रहे हैं, अगर वो बंदा आ गया है जो आपको परेशान करता है तो आप वहां से जा सकते हैं, कोई फोन का बहाना कर सकते हैं। तो कम से कम उसके सामने जाएं, और अगर आप जब तक बदला लेने की सोचते रहेंगे ना, तब तक आप परेशान रहेंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हो। क्या कोई दूसरे को बदल सकता है? अच्छा आप ये बताओ कि आप खुद को बदल सकते हो, आपकी हैबिट्स को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो ना। तो आप ये देखिए, जब आप खुद को नहीं बदल सकती हैं तो दूसरों को कैसे बदल पाएंगी? बहुत मुश्किल है दूसरों को बदलना। पहले खुद को बदल के देखिए, तब दूसरों को बदलने की कोशिश करिए, है ना। मैं तो यही कहूंगी कि इग्नोर जितना आपने कर लिया उतना आपके लिए फायदा है। बहुत सारे पर्सन को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं तो ना अब चुप सी हो गई हूँ, मैंने तो ना बातों को पीना शुरू कर दिया है, मैंने तो घुट घुट के जीना शुरू कर दिया है। देखिए ये काम कभी भी मत करना। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपकी जो मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपका फिजिकल इश्यूज है ना वो बढ़ने लगे हैं, आप बीमारियों की चपेट में आने लग जाएंगी। आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, साथ ही थायराइड है, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और बढ़ते बढ़ते आपको पेट से रिलेटिव भी कई बीमारियां हो सकती है। क्योंकि जहां जहां हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, चुप रहना कोशिश करते हैं, हमें गुस्सा आता है और हम चुप रहने की कोशिश करते हैं ना, वहां वहां पर हमारे इमोशन दबते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है ना उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैंने तो ये तक सुना है कि अल्सर जो होता है ना, वो भी अपने इमोशंस को दबा के, अपने गुस्से को जबरदस्ती कंट्रोल करके, अपनी कुछ बातों को पी कर शांत हो जाना, इससे अल्सर तक की बीमारियां हो रही हैं। अब मैं करूंगी चौथी बात। हर प्रॉब्लम ना अपने साथ एक सॉल्यूशन लेके आती है। जब बहुत कुछ आपने कर लिया और कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो फिर एक हल है, अलग हो जाइए। आप अपने सास के साथ रहते हैं, जेठानी के साथ रहते हैं, देवरानी के साथ रहते हैं, या जो भी आपकी जॉइंट फैमिली है, तो आप अलग हो जाइए। हो सकता है अलग होके आपके रिश्ते बेहतर हो जाएं। मैंने बहुत सारी फैमिलीज को ऐसे देखा है कि जब उनकी जॉइंट फैमिली थी तो बहुत सारे इश्यूज थे उनके घर में, लेकिन जब वो अलग हो गए, उनके घर अलग हो गए, है ना, उनकी छतें अलग हो गई, तब से मैंने देखा है उन लोगों के घर में खुशियां आ गई। अब वो लोग एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, मार्केट जाते हैं तो वहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई घर पे कुछ लेके आता है तो शेयर करता है कि मैं ये लेके आया, मैं वो लेके आया। तो ये भी सॉल्यूशन है। जरूरी नहीं है कि अलग होके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। अलग होके रिश्ते संभल भी जाते हैं, समझ जाते हैं ना। देखिए जब हम एक बीज बोते हैं ना, तो कैसे वो बीज जमीन को फाड़ के कितना बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। तो आप शुरुआत तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। एक कोशिश करने की ज़रूरत है आपको, और कभी भी ज़्यादा टेंशन में मत पड़िए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। इसलिए हर समस्या का ना समाधान है,
हर प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन लेके ज़रूर आती है। इसलिए कभी भी स्ट्रेस मत पालिए, टेंशन मत पालिए, है ना। रिश्तों को लेकर इतना परेशान मत हो जाइए कि आपकी आगे की सेहत खराब हो जाए। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे अगर आप अपने दिमाग में टेंशन भरेंगी तो। बस छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें जो भी मैंने टिप्स बताए वो आपको अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर देना। और हाँ, ये बातें मैंने जो की हैं इनको एक बार फॉलो ज़रूर करना। कहीं ना कहीं ये बातें आपको फ़ायदा ज़रूर देंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो यही कहूँगी मैं जाते जाते कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर आऊँगी आपसे मिलने अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे।